अपनों के अभिशाप से मुझको अगर आज बचाओ शास्त्र गियो समझो नहीं शास्त्र सार तो जानो ही थे तो शास्त्र में बैठे हो माताएं और पिता लोग अपने जन्मभूमि पर शास्त्र गयो नहीं खबर हो स्कूल गयो कोनी तेज लागना नहीं ठंडा स्कूल कदी कोनी गयो मां सोचो स्कूल केड़ी गयो बेटा चरावण वालो मां सोचो बेटा चरायडो बकरिया चरायडो शास्त्र मजई एरकेरा के बोल जे अपनी बेइज्जती करा दे मां समझायो बेटा सास न जावे नी चनो एकदम बोलो बोलो या बैठो रहनो चाहिए कलडो उड़ो रहनो चाहिए शांत रो कोई आवे नी पानी देखनो नहीं चाहिए नीचे ही नीचे जागनो चाहिए जुआई बने नी जनिया बणर जानो चाहिए अनपढ़ो बेड्यारो गियाड़ियो बकरिया चरेड़ो बात में जरूर जाली शास्त्रम गयो जार मांचक ऊपर बेड ऊपर बैठ मुठ्ठा बीचली कलडो चाके इन बिन देखे कोनी नीचे ही नीचे जाके शाला आया शाला आर क्यों जीजो जी राम राम सा जियो जी तो महाराज बात न जरूर जालेड़ो मारो केड़ो शास्त्र बोलनो नहीं चाहिए गूंगे बात जाली और जीजो जी क्यों जन का मुंडो उतराद केड़ो का अगुण फुक्यो साला विचार करो जीजो जी यहां किया फुजे बोलनो बोल्या कोनी राम राम साई को करे साला सामी यार क्यों रे बने जी राम राम सा केड़ा बने जी किया समझ दे तो वो तो अगुण दिखना द फुक्यो साला विचार करो वारे वाओ क्या को जीजो जी तो बोले ही कोई साला जार मां ने क्यों ए मां एड़ा कहीं जीजो जी ढूंढे तो बिल्कुल ही कौन बोले मां समझ गयो हो सगी सा समझा दे कोई बात मां झूठ बोल गई बेटा ओ तो एमए पढ़ियो है थाली भाषा को समझो क्यों थे अनपढ़ वाला शब्द बोलो ओ तो एमए पढ़ियो है छोरा क्यों मां रिश्तो करो सगाई करी हजना की एमए का एक दो शब्द जाना जदी तो थे सगाई करी पहली संग नाम तो ते पूछो योजना शब्द जाना नहीं पूछो तो थे काम करो जीजो जी ने बोलानो तो सरी जो मने ठा अपने जीजो जी बोले किसा गामी राग किसी के चेक तो करू डोकरी तो ठा होए बे किसी पडड़ो बकरिया चरायडो भेड़िया चरायडो डोकरी तो बड़ी हाथ में झाड़ू ले लियो बी कमरे के चौकी गागा के झाड़ू काटे के करा भेड़ बिया की उरणियों को इज्जत तो के करा भेड़ बिया की उरणियों को इज्जत जुई वो कलडो वे डोकरी विचार करती छाती राखी कोकरिया करे जुई तो आपणी है पण आज भी तो बोलो किया दिया दोबारा धीरे से करो के करा भेड़ बिया की उरणियों को इज्जत वो मां बेटी बोलो कुत्तियों देखाड़ो देगा निकना कोई इज्जत
तो छोरा विचार कर बेटी माई मेरा शब्द जानत वे जिया खाली बोला बोला ना बेटा रिया करो थोड़ो बहुत कीर्तन है सागे सागे थई कजा करो जो की अलग कृष्ण बने बोलो श्री भगवान की हां ये बोल दिया करो अब महाराज एक बात और बताऊं आपने ध्रुव भगत ओम नमो भगवते वासुदेवाय को नारद जी को मंत्र लियो मंत्र ले बदे में जावे और ध्रुव भगत भगवान की बड़ी सुंदर प्रतीक्षा करी काल की बात भी एक बार बीच में देऊं कल इस शिव पुराण के माध्यम से मेरे शंकर भगवान की विवाह की कथा आएगी महाराज काल बहुत प्यारी बारात बहुत अच्छो विवाह शिव जी रे ब्याह की कथा वाली झांकी सहित आपालो शंकर भगवान की झांकी सहित कथा करेंगे शिव जी को ब्याह बांदरा नांदेश्वर भूत प्रेत डाकनी सारा का सारा प्रार्थनाई चालो ए सखिया चाला हिमाचल जगद्वारे ओरा गवरा बाई रो बिंदन रिक्शा कालो या गोरोरा इस साक्षात शिव पुराण रवाई ने शिव जी की विवाह कथा भी हमारे बीच प्रवेश होगी बहुत सुंदर विवाह होगा चौरी भी बताई जाए शिव जी किया आपको विवाह को रूप बनाए जको भी बताऊं सती जी किया शिव जी रे माता मेना शिव जी रे सासुरो नामो मेना कंवर इस बात पर नोट करें और पिता को नामो सुसररो नामो भगवान शंकर के हिमाचल प्रदेश को हिमाचल जी नाम का राजा था और पार्वती भादवे की और चैत्र की कार्य चैत्र की अष्टम तिथि को चैत की शुक्ल पक्ष की माँ भगवती पार्वती को इस धरा पर हिमाचल पर्वत पर अवतार हुआ था इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए है अब ध्रुव भगत महाराज तपस्या में जब प्रवेश करे ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र देवे ध्रुव जी जावे और जा है भगवान ने याद करे 1 महीना तक तपस्या करी लेकिन भगवान नहीं आए 1 महीना तपस्या करो भगवान नहीं आवे जब ध्रुव जी विचार करो भाई यहाँ पर जाना कोनी भगवान ने मना तो ने जाना जना काल ने दूसरो महीनो ध्रुव जी ने लग जावे और ध्रुव भगत भगवान ने मनाने की चेष्टा करे है दूसरो महीनो लागे उसी समय महाराज ध्रुव भगत आपकी एक टाइम भोजन करके तपस्या प्रारंभ कर दी एक टाइम भोजन करके तपस्या प्रारंभ करी लेकिन भगवान नहीं आए और तीसरो महीनो लाग्यो ध्रुव जी विचार करियो भाई भगवान आवे कोनी जय हुए तो आपा ओजू भगत बण जाण्या कोनी ध्रुव जी दोनों टाइम भोजन छोड़ दिया लेकिन भगवान नहीं आए और दूसरे टाइम 5 महीनों लगे और लेकिन भगवान नहीं आए और
ध्रुव जी विचार करो, खड़ा हो गया, भोजन छोड़ दियो, लेकिन रोटी छोड़ दी, खड़ा हो गया, हाथ ऊपर कर लिया, भगवान नहीं आए तो ऐसा करे, छठो महीनों लगे, भगवत ध्रुव जी ने हाथ ऊपर कर लिया, जल को छोड़ दिया, हवा का त्याग करते हुए ईश्वर को ध्यान में लग गए। छठो महीनों 15 दिन निकले, उसी समय भगवान को सिंहासन डोलन लग जावे और भगवान को सिंहासन जब डोल्यो, भगवान यमराज ने पूछो, हे यमराज हमें ये बताओ ये कैसी लीला चल रही है। तो ध्रुव जी ने आध्यात्मिक करते हुए महाराज भगवान नारायण स्वयं जाकर ध्रुव भगत ने महाराज दर्शन दिया, हे ध्रुवे नेत्र खोल। उसी समय ध्रुव जी ने नेत्र खोले और कहा, बोलो श्री भगवान की जय हो। अर्थात ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर लिया, अजय और अमोघ राज प्राप्त कर लिया, निष्कंठे राज। आज भी ध्रुव जी को राज अमर है सजनों। सगड़ारो राज डिगे 2 साल चाले, 5 साल चाले, 10 साल चाले, लेकिन भगत ध्रुव को राज उत्तर दिशा रमायण जो ध्रुव तारे का नाम विख्यात है। आज भी राज ध्रुव जी को अटल है, लेकिन भगवान खनू ले राइडो है, कोई चंदे चिट्ठी में ले आइडो जो थोड़ो ही चले। आपरी बल भुजा ताकत मेहनत से कर्म करके उसने ध्रुव जी ने अपना राज प्राप्त किया है। वैसा राज लो, अरे उन पिता की गोदी में महीने जगह टाइम ध्रुव बैठे हो, पिताली गोदी में बैठा हूं, कोई को भगवान को राज नहीं मिलता। लेकिन ध्रुव जी पिताली गोदी में नहीं बैठना पसंद करके और ईश्वर की गोद में बैठना पसंद किया था, परमात्मा की गोद में जाना पसंद किया था। यही तो कहते हैं, इस संसार से दूर जाकर केवल ईश्वर की शरणों में जाए, जिंदगी सुलभ हो जाएगी महाराज। वेरी वेरी नीच से प्रीत करने से जीवन नरक में चला जाएगा। नीत वेरी नीच करके प्रीत भाई काक के शंख में हंसले प्राण गमाया। अरे नीच को संग मत करो, जीवन नरक में चला जाएगा। नीच नीच बुद्धि की बात करेगा, ज्ञानी ज्ञान के प्रकार की बात करेगा, लेकिन ज्ञान की जो बात बताए उसका संग करो, हमारा जीवन सुलभ जाएगा। प्राणी में सुलभ लिए आपकी धर्म नगरी तो बहुत शूरवीरों की नगरी है। मैं आपकी नगरी को भी धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे शूरवीर इसमें विराजमान रहते हैं महाराज। एक बार एक देखो था ना पापी की कथा सुनाऊं, और आज एक पापी आज वो भी राज करे इस धरती के माथे, आप भी पालना भी करा, पूजा भी करा। पापी गुणो और पापी ने पूजा करावण नालो इतो फल बड़ो कर दियो। भगवान शंकर महादेव इस शिव पुराण के माध्यम से बताया जा रहा है कि पापी का तो यो बोले शिव जी को भगत बन गयो, पाप की सारी कोनी रे किया। एक है ब्राह्मण हो, बियो नाम काइयो गुण निधि। गुण निधि क्यों काढ़ो पंडित जी नाम? गुणवान हुए, बुद्धिमान हुए, दिमागवान हुए। नाम काढ़ो कोई चोखो बन जाएगी, लेकिन नाम भी कितना प्यारा प्यारा काट रखे। इरो कई नाम है राधा कृष्ण, राम गोपाल। नाम तो आप इतना मीठा मीठा काटा, लेकिन लक्षण मिल जाएगी राम जी आला, राम जी आला, लक्ष्मण जी आला। लेकिन देखो नाम में भी बहुत प्यारी बात है कि कई लड़कियां रो नाम मैं आज तक के कई को नहीं सुनी। सही डरे के कई नाम काट कोई को काटे, लक्ष्मी, राधा, सीता, सावित्री, बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा नाम काट रखे, लेकिन के कई कोई को काटे।
आदमी को रावण कोई नाम काटेगी, तुल ने तुल की चोरी करी लाए कुंभ चुराए, मिथुन ने ऐसी करी दी मेष को जलाए। तुला राशि राम की, तुला राशि रावण की। राम गोपाल राम सीताराम नाम से रखे, लेकिन रावण को नहीं रखे, राशि एक ही। क्योंकि से डरे थे ना भाई रावण नाम क्यों रखा, लक्षण से भी वो भलाई। इसलिए महाराज एक छोटी सी थाना बात बताऊं, गुण निधि नाम के काढ़ियो, गुण निधि पंडित जी गुण निधि नाम काढ़ियो, लेकिन गुण निधि ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तब कुबेर से जिस प्रकार की मित्रता हुई वह प्रसंग सुनाता। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण है, वो वीरो नाम का यज्ञदत्त ब्राह्मण, वह विद्या में बहुत वर्ष प्रांत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में जनेऊ पहरा दी महाराज। छत्री नहीं, ब्राह्मण नहीं, आपको लड़को 8 वर्ष को जना मेरी माताएं पिताओं यही राजियों ने मेरे रोके हुए कि जनेऊ धारण करा देनी चाहिए बच्चे को। यज्ञोपवीत संस्कार हमारी ये संस्कृति है, जनेऊ मर्यादा होती है। आपने तो आपा जनेऊ लव समय पेल पुरदश ऐकणा द्या बीन बनावा जन पर निजो भलाई 40 साल हुई जनेऊ नहीं दी पेरा। क्यों अरबी बे में भाजन और सरेऊ कर ले बताओ। अब ये था कोई मसा काम सरे क्या भी भागनो चाहिए मिनक ने इरी परिभाषा योग्य पवित्र के धारण करनी चाहिए। गुण निधि यज्ञदत्त ब्राह्मण ने आपने बेटे ने 8 साल को यो जगदी जनेऊ पेरा दिया। क्यों गुण के कारण भाई मारो बच्चो चौक हो गए, लेकिन पढ़ावे लिखावे बच्चो राम। गुण निधि एक काम करो, धीरे धीरे एक होटल में जावन लाग जावे, होटल रे महीने मदिरा मिलन लाग जाए, शराब पिए है रे। जठे नृत्य ज्ञान करने वाली होती है अबसराएं, उनका भी उसने वेश्यांगा भी संग कर लिया। वेश्यारो संग करे, लेकिन घरे माइता ने ठात पड़ी ये बेटो उल्टो चलने लगी। माँ धीरे धीरे समझावे बेटा तुम बारे जय बेटा उल्टा काम ना सीख जाई, मरादिलो थालडे पापा बड़ा चिड़ोकला है। लेकिन माँ इतेशी भी हो जाती है, दुश्मन भी हो जाती है। किया अबे बेटो गलत रखते जावे कड़ी ओल बोदियो। गुणनिधि पंडित जी यज्ञदत्त करे आए और पंडितानी के पंडितानी गुणनिधि कटा बता जितनी पंडितानी था पड़ गयो छोरन रोड़ा कर मां बचाने की कोशिश करे पुत्र कर। सुनो कोनी थे इतना कई छोरे पर लागो 2 मिनट छोरन पर पड़े कोरेट कठे कठे खयो किसाई। शर्म करो कि छोरो बार बोलाई स्कूल आयो, स्कूल बोलाई वो 3 दिन ना गईडो झूठ बोल गई। एर पाची समझावे बेटा मैं आज तो थाले पिताजी ने ठगार टाल दिए, लेकिन काल ध्यान रखी बेटा स्कूल उठ जाई मरा दिया थाला पिताजी बड़ा चिड़ोकला है। और इतनी बात करी है, इतनी बात बताई महाराज कार्य करूं। गुणनिधि बड़ी अत्याचार में लग गया। एक दिन पंडित जी एक ठाकर साहब गए पोते को 10 यज्ञदत्त निपुण ब्राह्मण था, अपने क्षत्रिय वंश में गए, वहां 10 टन की पूजा कराई और ठाकर साहब ने राजवी ने एक बिंटी पंडित जी को दान में दिया। ले ब्राह्मण हे गुरुदेव ये बिंटी आप लेकर जाओ। अब बाबा बिंटी ले
पंडित जी अपनी पंडिताइन ने दी ले, पंडिताइन तुम घर रख लेना। पंडितानी भी आड़ में रखी, सोचो बात माई ने रखी, लेकिन वो लड़को पड़ो जो धीरे से चोरी कर है होटल में जार जुओ खेले है। जुए में वो ब्राह्मण का लड़का वो बिनती मुद्रिका हार गया, लेकिन जब हार जाता है वो जीत गया, उसने उस अंगुली में धारण कर लिया। फिर दूसरे दिन गेले गेले जावे, पंडित जी सामी आवे, बिनती देखी भी नहीं हो भाई आ बिनती का राठौड़ांगे पोतो युए बनांगे, मैं दसोट में करावण में गयो जन मन ठाकर साहब बताई में पेराइए माने बामणा ने बेजा गणो देवे राजू तो बा बिनती आप पेराइए। अरे तू किया ले हूं काल को ढूंढू मेरी बिनती कट गई तू पेरे फिरे बन क्यों ब्राह्मण मुंडो संभाल बात कर। मेरे को तो तन बधाई में दिए रचाई गांव में दिएली मन लेनो देनो को नहीं, मैंने मेरी ताकत से जुओ खेल इसको जीत्यो है। थारो लड़को मेरे सागे जुओ खेलियो हार गयो तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। पंडित जी घरे गया, जार पंडितानी ने पूछो ल्या आज मैं गांव चला जाऊं, शहर जाना मुझे तुम्हारी मेरी जो ठाकर साहब ने बिनती पेराई बा बिनती मुझे दो। पंडितानी तो ठाक लड़को ले लियो। पंडितानी क्या बता तो जब ऊपा गड़ी गमा कोई चीज मांगने की आदत बड़ी माड़ी है। आ तो आदत मैं कटू लाऊं मैं तो डर रखी केड़ा किन भूल गई केड़ा किसी अलमारी में रखी है केड़ा संदूक में रखी है मन तो ध्यान को नहीं थे आज आज बा सास वाला सगानी पेर जाओ। अब की बार आयो जनता ने ढूंढ दे दो अड़ाऊ ले लियो। पंडितानी पाछी वो लड़को गुण निधि आयो है, गुण निधि ने कहे बेटा तू साची साची बता दे बेटी ली के थाड़ा बापू तने मारी। बेटो का चुप रहे मां ज्यादा ना किया कर मन रहो आखो दिन परेशान ना किया कर। अरे बेटा हूं तने क्या न परेशान करूं तो तने क्यों। अब देखो बार बार माता का दिल ऐसा होता है कि मैया मोरी उन पुत्र को बचा लेती है और जिया मां बचावे जिया बेटो उल्टो जा रही है। एक दिन गुण निधि ब्राह्मण घरे आयो आर क्यों लावा ढूंढ ली गए। पंडितानी क्यों कोठा दी बात गमगमा की मन ध्यान में बोली। पंडित जी क्यों है पंडिताइन में तो तनिता दिन परीक्षा ले लियो। मैं तेरो बेटो डाली डाली फिरे तो मैं टहनी टहनी फिरे तो मैं पति पति फिर रहा हूँ। तेरे बेटे ने मेरी बिंटी को जुए में हार दिया है। तेरो बेटो जुओ खेले मदिरा पान करे वेश्यारो गमन करे वेश्या नशा करे वे जुओ खेले अड्डो करे सट्टा करे उल्टा उल्टा काम करे। ये नीच ब्राह्मण के घर में जन्म लेके कलंकित हो गया। जा इसको मैं त्याग करता हूँ। ब्राह्मण ने उस अपने पुत्र को घर से दूर निकाल दिया। गुण निधि को गुण निधि ताप जावे की भूखो मरियो क्योंकि भूख ने बेजा पक्को लम्बा समय जिंदगी 11 बजता है तो वो दिखाई दे तो चाहिए कतो ही करतो तो बेजा पक्को तो अब 11 बजी लड़के ने भूख लगी लड़के विचार करो मरिया गांव बाहर निकलो एक शंकर भगवान को मंदिर बी दिन के हो शिवरात को दिन है रे शिवरात के दिन महाराज शिवरात को दिन देख रहे महाराज शिवरात को दिन यो गांव का लोटा ले ले पानी को जल भरेड़ो लोटो लेड़ो है रे लोटा लेड़ा भगवान शंकर का आंकड़ा का पुष्प लेड़ा जा शिव जी का एक लोटो पानी चढ़ावे आंकड़ो चढ़ावे हर केला चढ़ावे। शिवरात को नियम हुए कोई केला ले जाए कोई बोरिया ले जाए कोई अमरूद ले ले कोई गाजर ले जाए शिव जी के ऊपर चढ़ावे पानी ढोले। शिवरात को दिन लड़के विचार करो भूख मड़ा अरे बेटो ई मिंद्र में काम हो जोर कोई मिंद्र में बढ़ गयो वो ब्राह्मण को लड़को शिव जी के मिंद्र में थाने लोटा भरेड़ा हुआ पानी का वो लड़को जा है धीरे से छीड़ पड़े नहीं कोई नहीं आवे जतनी वो हाथ भी शिवलिंग के ऊपर भी केड़ा चाटेड़ा में हाथ गाले अरे जितनी महाराज कोई न कोई वो मिंद्रो बड़े जना लड़को
जल्दीबाजी करे। अरे जब जल्दीबाजी करते हैं तो एक लोटा जल शंकर भगवान के खतावड़ों में धिंगाणी डुलचे ऊपर। लड़को पाछो बैठो, दो फेर आयो, एक दो फेर में थोड़ी बहुत छीड़ पड़ी। लड़के विचार करो नाल अब कोई आयो कोनी, जय वो तो चोरी करी लिया, केड़ा जीव लिया, ना भूखा मरा। ब्राह्मण को लड़को गुण निधि यज्ञ देते का पुत्र ने, फिर महाराज उसमें हाथ डाला और जट से ऊपर पानी डुल गया और कोई व्यक्ति आ गया, केड़ो बिल्कुल उसे प्राप्त नहीं हुआ। अडीक तो भी शिवलिंग ने देखे। शाम होगी, शाम ने एक कृपाची दिया बत्ती अल्टेम छीड़ ढूंढ लगे, कोई से घरे जावे दिया बत्ती करे। शिवरात का दिन था तो महाराज लड़के ने वही प्रयत्न किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। जल शिव जी पे अर्पित हो गया। रात ने पाछवटी के जन लोग पाछावण लाग गया, भाई शिवरात है, आ शिवराज गाया। शिवरात का जाग तो रहना चाहिए, जिंदगी में की तो जाग तो रहना चाहिए। 4 रात, 4 रात मनुष्य ने हमेशा ही जाग तो रहना चाहिए, कभी जिंदगी में कष्ट को नहीं आवे। कौन सी रात? एक शिवरात, एक होलिका और एक दीपावली और एक जन्म अष्टमी। 4 रात ही शिव सालगमा जकिन आदमी ने कभी सोनो नहीं चाहिए। क्यों को नहीं सोना चाहिए? ई रात को घर में कष्ट प्रवेश कर सके। होली को दिन वे भी दिन सोवे तो भी दिन घर के मां कष्ट आ सके, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब होलिका का दहन, एक राक्षसी का दहन हुआ तो वो ज्येष्ठा आलस से कष्ट दूर हो रहा था। प्रहलाद को कष्ट को नहीं, होलिका वो दूर हुए। बीरो दूर को मतलब जक्का शाणा भोपा ए भूतांगा डोरा करे, आने दूर काटे, जापता करे, क्रियाक्रम करावे, बड़ा बड़ा कर्म करने वाले हैं। बारो के हुए होली हुए जग दिन बाने जाप तो करने वाला ने, भूता ने ठंडे पानी गालन वाला ने होली के दिन में झाड़ा ने पलटी मारना पड़े। जब पलटी मारे, जब नींद वो गर्दी के उनके अंदर वो प्रवेश कर देते हैं। जाग तो रेव जिनके आ चीज प्रवेश नहीं हो सकती। तो इतनी बात सुनी और इरे बीच चलो मैं थाने एक सूचना और दूं, बहुत प्यारी सूचना आई है मेरे कने। हाँ, आ कथा सामूहिक है, जनरल है, अपने सगले गवारी और में 11,000 रुपया श्रीमान श्रवण सिंह जी उनकी तरफ से इन महान शिव पुराण कथा में प्रदान किया। जोरदार ताली को स्वागत। 11,000 रुपया श्रीमान श्रवण सिंह जी राठौड़, बहुत बहुत अच्छी बात। और साथ में रुपया दिया जगह तो दिया। बुधवार को सुबह सब भक्तों ने पूरे थारे गांव में अठे प्रसाद लेवड़ो हैसा शिगरी नूतो है हमारे श्रवण सिंह बन्ना की तरफ से। जोरदार ताली दो स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य वो सूरवीर माता जो ऐसे सूरवीरों को जननी बनी है। धन्य हो माँ जो ऐसे दानी पुत्र को जन्म दिया है। धन्य वो भगवान, धन्य है वो गांव जो एड़े एड़े दानी पुरुष अपने गांव में नगरी में निवास करते हैं। मैं उनकी माता को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन सूरवीरों को जो अपने जीवन की अमूल्य कमाई को भागवत भगवान महाशिव पुराण में प्रदान किए। जोरदार ताली दो स्वागत, धन्यवाद। 4 रात बिंग बाद में वो लड़को 12 बजे चोरी की तैयारी करे, पुजारी आ जाओ। सुबह 4 बजे जब टाइम भी शिवलिंग माथे केवे पानी ढूले नहीं, बी टाइम कौन प्रकट हो जावे? बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हो गए महाराज।
शंकर भगवान क्यों मांग मांग भगत मांग गुण निधि। शंकर भगवान भी गुण निधि ने कहा मैं तेरी पूजा बड़ो पसंद हूँ मांग ले। गुण निधि क्यों महाराज मैं पूजा तो करी को नहीं की पसंद हो गया। हे महाराज मैं तो पूजा करी को तो ही शिवलिंग में दे केला चढ़ा आखी रात अन्न तक को क्या मैं पूजा करूं। भगवान शंकर की अरे गुण निधि ते पूजा बड़ी जोर की करी है। एक जगह मिंद्र में बैठे बैठे 3 पैर दिन की 3 पैर रात की पूजा इतने करिए लाल तो दिन के 4 रचना जाता सोया। गुण निधि क्यों महाराज तो भूखो मरतो बैठी ओरी मिंद्र में के माखिया उड़ाओ मने भूख लागड़ी गराला काट दियो चोरी कर दो गराला निकाल दियो जरा अट साचा ठाया पड़ा केला चाड्यूड़ा हूं तो आ केला ने तको मतो पानी गोजाड्यो ठोकरू ढूलो जो दींगाणी चडो वो मेरो दोष कोनी। भगवान शंकर की जारे भगत ते जिया चाड्यो नी कोई मन पसंद है। देखो भगवान शंकर भक्ताओं पर कथा पसंद हुए ठोकरू चाडे पानी पसंद हूं अरबी ब्राह्मण के लड़के क्यों लाल के चाहिए बोल भी ब्राह्मण के लड़के हाथ जोड़ क्यों महाराज पापी घणइयो अन्यायी घणइयो अत्याचारी घणइयो चोरी कर दो अरे चोरी करना जो मन तो ज्यादा की को चीज धनवान बना दो। भगवान शंकर भी गुण निधि यज्ञ देते पुत्र ब्राह्मण को महाराज गुण निधि ने के वरदान दियो जा तुझे वरदान देता हूँ लक्ष्मी का अगवानी हो जाएगा तुम्हारे कुबेर का राज्य हो जाएगा। भी गुण निधि ब्राह्मण को नाम के पढ़ो कुबेर। आज कुबेर की पूजा आपा करा क्योंकि शिवजी भी ने वरदान दे दियो नहीं जन आज कुबेर की पूजा हुए। कुबेर एक ब्राह्मण पुत्र है लेकिन शिवजी की शिवरात्रि दिन में 3 बार रात में 3 बार पानी चढ़ाना देखो भगवान बन गयो। लक्ष्मी जी की अगर पूजा करनी हुए तो कुबेर भगवान की पूजा करे जद हजार लक्ष्मी की प्राप्ति वे अन्यथा नहीं हो सकती। महाराज एक नीच ने वरदान दी क्यों एक बार राजा बलि अश्वमेध यज्ञ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ किया लेकिन इंद्र ने पतो चाल गयो कि 100 अश्वमेध यज्ञ हुई तो आपकी कुर्सी तो खतरा में है। इंद्र विचार करो अब आपा करा के महाराज क्यों तो
इतनी बात सुने है इंद्र भगवान विष्णु के पास गई और विष्णु भगवान से आराधना करी, प्रभु आप कृपया करके भादवगी 8 आवे और जब भाद्रपद की अष्टमी तिथि आई और भाद्र तिथि की अष्टमी तिथि सुबह 12 बजे लियो वामन अवतार महाराज। बड़ी प्रिय कृपा हुई, वामन भगवान ने सुंदर अवतार लिया है। वामन भगवान जने धरती माथे अवतार लेवे और देखो बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान महाराज जब अवतार लियो केवल 52 आंगड़िया का, वामन भगवान की ओर नगरी बड़ी अन्यायी है, नगरी बड़ी अन्यायी है, नगरी बड़ी अन्यायी है, इतनी बात करी और गांव का क्यों महाराज आ नगरी बड़ी अन्यायी, नगरी बड़ी अन्यायी गाल काढ़ियों के मिली थे हो कठगा थारे दाढ़ी है जकी शेविंग दूध में लिटकरी आए दूध में थारे लिटकरी है थे गांव का नोड़ बोलो नगरी बड़ी अन्यायी है, नगरी बड़ी अन्यायी है। तो नगरी थारे के बुरो कर दियो भाई मांडो गांव थारे के बुरो कर दियो। वामन भगवान क्यों बुरो करे कोनी, मैं ब्राह्मण को लड़काऊं है रे थारे काम में आयो ने मिनट कोई रोटी जिमावे ने मिनट कोई पानी पावे। गांव का क्यों महाराज राजा बली गांव का गांव जिमावे थे टकट लुके डालियो बली की। वामन भगवान क्यों यहाँ मैं भोजन नहीं करता क्यों, तो पहली माने नून तो दो पछ में जीमण जावा अरे जीम्या पछी में ब्राह्मण जगह रिपियो 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया भाड़ा खर्ची और लेवा मारा दांत कसी जे भी किरायो लेनो पड़े मारे ये मारा दांत रोजी ने मुफ्त में गशाऊ निवड़ जे जना काल ना बोखा हो जा बैठा नारियो मिर्चा सी गरगड़े जते। गांव का क्यों महाराज कोई बात तो बलि क्यों महाराज मेरे घर चलो भोजन करने, तो देखो वामन भगवान ने ले राजा बलि के द्वारे और जावे और बलि किस प्रकार को कार्य करे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी। द्वार खड़ा
कहना मेरा आज रुका दे सर्व से अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा तू छोड़ सकले अमरी कर ले तू अपना दान भगत भरत द्वार खड़ा भगवान भगत करी जोली अब महाराज वामन भगवान ने घरे ले जा भोजन की तैयारी करे महाराज ने जीमो वामन भगवान डटे ना भाई सादा किया जीमा बली क्यों तो महाराज टेढ़ा किया जीम्यो क्यों नहीं जीमा जन मन दक्षिणा लेनी पड़े दक्षिणा महाराज मैं एकलो आदमी छया करने मेरे कने छतो है मांगने मेरे कने डोली है जन्म मेरो ब्राह्मण के घरे मांगने में मने कोई लाज को नहीं शर्म नहीं आवे लेकिन महाराज दक्षिणाओं पछ मैं काई करूं लुगाई टाबर घरे घराली भोजन तो ले जा देती हूं एकलो करूं बलि राजा क्यों महाराज कोई बात नहीं मारे गांव में ब्राह्मण की लड़की है छोटा सा थे गुड्डी का जेठ जन फूट रही घड़ाई हो ब्याह तो हूं करवा कोई ब्राह्मण की लड़कियां पढ़ना है ब्राह्मण को लड़को ही सही मारा तो है वामन क्यों बलि यहाँ बता ब्याह करे जन टाबर तो हुए नहीं बलि क्यों महाराज हूं मेरे मुंडो यहाँ क्यों को भाई टाबर को नहीं हुई सी महाराज नहीं यहाँ और बता 5-7 टाबर तो हुए ला बलि क्यों महाराज 5 आदमी मेरे के ठेको ले उड़े को भगवान जाने कीता बतारे लिखेड़ा हुई जेता उजीगवा क्या नहीं पामो पज एक मरे तो शरीके क्यों महाराज मेरे मुंडो मैं यहाँ क्यों को मरी क्यों नहीं मन ठाए जे एक मरजे मरे जन रोनो पड़े नहीं बलि क्यों महाराज बेटो मरे जन रोज बाजे जने क्यों ईशा काम क्या मी करूं पहली ब्याह करूं पछ टाबर हुए पछ बामो मरे पछ कुकू तो रोण वालो काम क्या नहीं करो मैं तो हंसन वालो ही करया तो मुझे नहीं मैं बाबा बलि क्यों महाराज यहाँ नहीं करो तो दक्षिणा किया ले क्यों तू मेरे को कर्म करा चाहे होमायत करा ले चाहे यज्ञ करा ले चाहे कथा करा ले चाहे तर्पण करा ले चाहे की करा ले कीन की मेरे कनु ब्राह्मण हूँ कर्म कराई जन मैं मांगण जोगो जाऊं कर करता ईश्वर जो कर्म नहीं करता है उसे मांगने को भी अधिकार नहीं है महाराज पहला मैंने कर्म करा चाहे पूजा करा ले चाहे पाठ करा ले करा कीन की तो मैं मांगण को अधिकारी हो जाऊं गावाला नजार के सकूंगा मैं थारे माई मारे ये की मन देव तो मैं मांगण को अधिकारी हो जाऊं वामन भगवान राजा बलि क्यों महाराज मेरे पर पितामा पड़दादो मारो तर्पण कोनी हो यानी श्राद्ध कोनी करे अरे श्राद्ध में महीनो चाले आगे तो थे महाराज
तर्पण करो। राजा वामन भगवान के तर्पण करावे। तर्पण मरी डगला रे कर्म करायो जगी टेम तर्पण रबाई ने लिखड़ो के जमीन दान गुरु पुराण में स्पष्ट लिखी गई है, ब्राह्मण को जमीन भूमि न दान। राजा महाराजा बहुत सारी दान देते थे और बलि राजा ने भूमि दान वो क्यों जन के वाले महाराज जमीन को दान कराओ। वामन भगवान के भाई मन ज्यादा जगह को चाहिए तो अपन घणो धन को चाहिए भाया दो पग दी दे। राजा बलि क्यों नहीं महाराज मांगेड़ी तो मुंडा मोती गोली मिले थे दो मांगिए और मैं था 3 दी। बलि क्यों नहीं महाराज वामन भगवान क्यों नहीं बलि राजा मुझे 3 नहीं चाहिए क्यों महाराज मुंह मांगेड़ी थे अब कोई मरुइया के उम्र के जाओ मारे राज में घड़ी जगह पड़ी 3 पग थाने दे दिया के 4 दो तो पग मांगियो महाराज मांगता नहीं शर्म आवे तो राजा बलि क्यों आले राजा पानी ले ले हाथ में पानी ले लेनी हाथ गमा संकल्प चाहिए जमीन घर जायदाद खुद को शरीर भी बेच दो लेकिन पानी ले अगर हाथ में के दियो तो उसे अर्पण कर देना चाहिए। पानी राजा हरिचंद्र हाथ में ले संकल्प करो तो आपकी रानी और आपका रोहितास पुत्र ने बेच दिया था केवल संकल्प के लिए महाराज। राजा बलि 7वें लोग चले गयो खाली हाथ पानी लेनो महाराज। पानी लेने में बहुत कुछ हिचकिचाना चाहिए महाराज। तो राजा बलि संकल्प देवे गुरुजी शुक्राचार्य आवे टूटी रवाई ने भौरो बड़र बड़े छोटा भगवान जीता छोटा बीता ही खोटा। भगवान तीनों तोड़ियो अरे महाराज भी टूटी रवाई ने डालियो आंख फोड़ी शुक्राचार्य जी मीक आंख एक आंख फूटड़ी बाज गया क्यों मरण दे आंख को धिंगाना मरे तो आमरो कोई दोष हो मरी सी अब ज्ञान लगे करी क्यों संकल्प करनो पड़े। गुरुजी रीस मारे चला जावे संकल्प हो जावे भगवान आपको शरीर बढ़ावे बहुत बड़ो राजा बलि के आपको आली चीज बढ़ दे पौधो वे गिलो वे जते बड़ बोकरे आलो वे लीलो वे जते बद बोकरे लेकिन सुको या पछ पौधो कोनी बदे बिना बाल कोई पड़े लकड़ी भी काम लीजे। लेकिन राजा बलि के बामन तो महाराज बड़ो जोर को हो आलो बद गयो लेकिन सागे सागे हाथ में गेडियो अरे ओ छतो ही इतना बड़ा बद गया। भगवान पूरे 2 पैर ब्रह्मांड के अंदर सारा का सारा 3 लोग 14 भवन को नाप दिया लेकिन तीसरा पैर बच गया। तीसरो पैर बचो राजा बलि क्यों महाराज अब की ग्राम उत्तर देनो पड़ी। गुरुजी कने गयो गुरुजी मैं अब संकल्प कर लियो और मन बारे निकालो कोई। गुरुजी क्यों मैं तने क्यों नहीं संकल्प ना कर रे राजा संकल्प करया हूं फोड़ो पड़ी अब 30 रुपए की जमीन कटो लाई यार तू मेरे कने आयो क्या ने एक आंख फोड़ा दी दूसरी और फोड़ाऊ लगी। राजा बोली क्यों राजा खाली बात बोली मेरो संकल्प करे डरे क्यों वो पूरा करना जरूरी है। राजा बलि ने गुरुजी क्यों 30 रुपए छोटे टाबर वजना मां ने परेशान करे कोई चीज लेवे मां कट रखूं मां के नहीं और मेरे के कर्म रखी फिर मायने रख दे गाड़ी मायने केवे और के मेरे कर्म रखी अतो नाम लियो और राजा बलि ने ज्ञान हो गयो। राजा बलि जा रे हे ब्राह्मण देव कृपया आप फगे जगो 30 ओ लोग बताइए माथाड़ो ई पर रखो और ई आकाश हो अठ रखर महाराज थारो कार्य सफल करो। और अत्तल वित्तल सत्तातल रत्सातल सुतल 7 लोक के नीचे राजा बलि को पहुंचाया। राजा बलि वैकुंठ जा रही हो लेकिन पताल में चलोगी हो। अब देखो राजा बलि वैकुंठ में जा फिर आपकी रानी ने ले और महाराज भगवान वामन को पूजन करे। यजमान महोदय आइए। ओम जय जगदीश ओ प्रभु जय जगदीश भक्तजनों के संकट सजनों के संकट जीवन हो जगदीश।